हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट की बुक चल रही है उसमें हम फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट करना सीख रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट करने के लिए हमने लास्ट जो हमारे लेक्चर्स आए उनमें वेरियस जो मेथड्स हैं उनके बारे में स्टडी किया है। सबसे पहले हमने बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स पढ़ा, उसके बाद में रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, एग्जैक्ट इक्वेशन के बारे में स्टडी किया। इसके बाद में मैंने आपको बाय द इंस्पेक्शन बताया था। देखिए, बाय द इंस्पेक्शन मेथड है, कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं रहती है, उसमें हमारी जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है कि कितना जल्दी हम क्वेश्चन को सोल्व आउट कर पाते हैं। वहाँ कोई जनरल मेथड रहता नहीं था। तो बाय द इंस्पेक्शन करना तभी जब आपको काफ़ी एफिशिएंसी हो कि हाँ मैं जल्दी से क्वेश्चन को रीअरेंज करके सोल्व आउट कर सकता हूँ। एग्जैक्ट इक्वेशन के लिए हमने पर्टिकुलर एक फॉर्म पढ़ी थी कि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू, अगर डेल एन अपॉन डेल एक्स है, कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स करते हैं। अगर गिवन इक्वेशन में डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स हो रहा है तो गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट है और इसके बाद हम फॉर्मूला लगा के सोल्व आउट कर लेते हैं। लेकिन कई बार क्या रहता है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं रहती, तो उसे एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था किससे मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, आई एफ से। आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आई एफ से मल्टीप्लिकेशन कराना भी इतना आसान नहीं रहता है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को आई एफ से मल्टीप्लिकेशन करा दिया और आपने एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर दिया और सोल्व आउट कर दिया, इतना भी आसान नहीं है। तो आई एफ में मल्टीप्लिकेशन किस से मल्टीप्लिकेशन कराएं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर कुछ मैंने 5 रूल्स पढ़ाए थे कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हमें आई एफ से मल्टीप्लिकेशन करा के एग्जैक्ट में कन्वर्ट करना है तो किस किस तरीके से हो सकती है। तो उनमें सबसे पहले हमने मेथड पढ़ा था। क्या मेथड पढ़ा? उसमें सबसे फर्स्ट मेथड था वो था अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 एक होमोजीनियस इक्वेशन है, अगर एक होमोजीनियस इक्वेशन है एंड एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू 0 है तो 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का आई एफ रहता था। अरे यही रहता था। सेकेंड हमने पढ़ा था कि अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स वाई मल्टीप्लिकेशन में होता वाई डी एक्स प्लस एफ एक्स वाई मल्टीप्लिकेशन में था एक्स डी वाई इक्वल टू 0 है और एम एक्स माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू 0 है तो 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का आई एफ रहता था। आज के क्वेश्चन है वो इन्हीं पे बेस्ड करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लिकेशन में है डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मल्टीप्लिकेशन में है डी वाई इक्वल टू 0। अरे यही क्वेश्चन है। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जैक्ट इक्वेशन है या नहीं है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जैक्ट के लिए क्या चाहिए, हमें डेल एम अपॉन डेल वाई चाहिए। तो डेल एम अपॉन डेल वाई करोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और डेल एन अपॉन डेल एक्स करोगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस के। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। अरे नहीं है तो इसे एग्जैक्ट में कन्वर्ट करते हैं। और कैसे करते हैं देखिए, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is not an exact equation। और क्यों नहीं है एग्जैक्ट इक्वेशन, डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू है डेल एन अपॉन डेल एक्स के। अरे यही है। तो डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू है डेल एन अपॉन डेल एक्स की। अरे ये कंडीशन बन रही है, डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू आ रहा है डेल एन अपॉन डेल एक्स के। नाउ कंपेयर इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर कराते हैं। देखिए क्या मिलता है हमें, एम इक्वल टू क्या आएगा, एम इक्वल टू आया एक्स स्क्वायर वाई। अरे यही आ रहा है। और एन इक्वल टू आ गया माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब।
अरे m और n की वैल्यू ये आ रही है। अभी देखिए जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक होमोजीनियस इक्वेशन है। क्यों है होमोजीनियस इक्वेशन? क्योंकि इसमें जो भी टर्म्स है उनकी अलजेब्रिक पावर का जो सम है वो इक्वल है। एक्स स्क्वायर वाई अलजेब्रिक पावर का सम है 3, एक्स क्यूब का 3 ऑलरेडी है, वाई क्यूब का 3 ऑलरेडी है, तो ये क्या है होमोजीनियस इक्वेशन है। तो आइए अब क्या हो सकता है, एम एक्स प्लस एन वाई चेक करते हैं सबसे पहले। तो एम एक्स प्लस एन वाई इजकल टू एम एक्स प्लस एन वाई इजक्वल टू क्या था, देखिए एम एक्स प्लस एन वाई कीजिए, एम को मल्टीप्लिकेशन करवाइए एक्स से, तो यह एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लिकेशन में आ गया एक्स, प्लस एन की वैल्यू रखिए, एन की वैल्यू है माइनस के एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब, माइनस के एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब, मल्टीप्लिकेशन में आ गया वाई। जब मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो देखिए क्या टर्म्स आती है, एक्स से एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन हो गया एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस वाई दी पावर 4। अरे यही टर्म्स आ रही है, एक्स क्यूब वाई से एक्स क्यूब वाई कैंसिल आउट हो गया और माइनस के वाई की पावर ही 4 आ गया, माइनस वाई दी पावर 4 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अरे यही टर्म्स आ रही है, दैट इज क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अभी देखिए रूल फर्स्ट से आई एफ क्या रहेगा, 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई होता है, तो आई एफ हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन वाई दी पावर 4 फ्रॉम रूल फर्स्ट। आई एफ इजक्वल टू आ गया फ्रॉम रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट लगाना है यहाँ पे, आई एफ इजक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन माइनस के वाई दी पावर 4। अरे यही आएगा माइनस के 1 अपॉन वाई दी पावर 4। नाउ मल्टीप्लाई गिवन इक्वेशन बाई आई एफ। नाउ गिवन इक्वेशन बाई आई एफ, आई एफ से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, देखिए क्या टर्म्स आती है, आई एफ से मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं गिवन इक्वेशन को। इक्वेशन क्या दी हुई है हमें, एक्स स्क्वायर वाई करके इक्वेशन दी हुई है, तो मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लिकेशन में रखिए माइनस के 1 अपॉन वाई दी पावर 4। अरे यही टर्म्स है, तो माइनस के 1 अपॉन वाई दी पावर 4 मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, मल्टीप्लिकेशन में क्या आ रहा है 1 अपॉन वाई दी पावर 4 मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है डी वाई इजक्वल टू 0। अरे यही टर्म्स आ रही है, मल्टीप्लाई करके रखिए, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है डी एक्स प्लस ये टर्म्स आ गई एक्स क्यूब अपॉन वाई दी पावर 4 प्लस वाई दी पावर क्यूब से वाई दी पावर 4 है डिवाइड होगा, तो 1 अपॉन वाई दी पावर 1 मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी वाई इजक्वल टू आ गया 0। इसे दीजिए इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 एग्जैक्टनेस चेक करते हैं इक्वेशन 1 की। इन इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 1 डेल एम अपॉन डेल वाई इजक्वल टू क्या था, देखिए डेल एम अपॉन डेल वाई करेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन वाई दी पावर 3 का, तो ऊपर जाएगा माइनस के 3, तो माइनस के 3 और माइनस से मल्टीप्लिकेशन होकर कितना हो जाएगा प्लस के 3, तो ये बनेगा 3 एक्स स्क्वायर अपॉन वाई दी पावर 4। अरे यही आएगा, इसे दीजिए इक्वेशन 2। एंड डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या आएगा, देखिए डेल एन अपॉन डेल एक्स इजक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन वाई दी पावर 4 है, तो ये क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन वाई दी पावर 4, तो 3x स्क्वायर अपॉन वाई दी पावर 4। 1 अपॉन वाई का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 0 हो जाएगा, इसे दीजिए इक्वेशन 3। अब इन दोनों से देखिए क्या बन रहा है, एग्जैक्ट इक्वेशन बन रही है, तो लिख दीजिए डायरेक्ट एग्जैक्ट इक्वेशन।
एग्जैक्ट हो गई है, इक्वल हो रहा है तो एग्जैक्ट होगी या नहीं होगी, इक्वल हो रहा है तो एग्जैक्ट होगी। नाउ सॉल्यूशन इज गिवन बाय, नाउ solution is गिवन बाई। सॉल्यूशन क्या रहता है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट है तो उसका सॉल्यूशन रहता है इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन माइनस पार्शियल डेरिवेटिव रहता है डेल अपॉन डेल वाई, किसका रहता है, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स का, मल्टीप्लिकेशन में रहता है डी वाई इक्वल टू होता है सी। अरे यही रहता है सॉल्यूशन। यहाँ पर चेक करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स इक्वल टू देखते क्या आता है, इंटीग्रेशन करेंगे एम डी एक्स का, एम क्या है हमारे पास में, एम है माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, तो माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब का कीजिए डी एक्स के रेस्पेक्ट में, यहाँ देखिए माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब तो कांस्टेंट है तो माइनस के 1 अपॉन वाई क्यूब बजट ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स दी पावर एन से एक्स दी पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो क्या आएगा एक्स की पावर 3 अपॉन 3, तो ये आ गया माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 वाई क्यूब। ये हो गई इक्वेशन 4। नेक्स्ट देखिए क्या है, इंटीग्रेशन है एन माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, मल्टीप्लिकेशन में है डी वाई, अरे यही टर्म्स है, मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है डी वाई, तो यहाँ से क्या बनेगा देखिए, इंटीग्रेशन एन की वैल्यू रखिए, एन की वैल्यू क्या हमारे पास में, एन की वैल्यू एक्स क्यूब अपॉन वाई की पावर 4 प्लस 1 अपॉन वाई, तो ये वैल्यू रखते हैं, माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स का, तो इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स है हमारे पास में माइनस के एक्स क्यूब अपॉन 3 वाई क्यूब वाई दी पावर क्यूब। अभी देखिए जब यहाँ पर इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट के वाई के, तो क्या बनेगा, माइनस के एक्स क्यूब अपॉन 3 वाई दी पावर 4 है, तो ये वाई दी पावर क्यूब है तो वाई दी पावर 4 हो जाएगी, 3 ऊपर जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, वो टर्म्स आ जाएगी माइनस के एक्स क्यूब अपॉन वाई दी पावर 4, अरे यही आएगी देखिए, ये बनेगा माइनस के 3 और नीचे है 3 ऑलरेडी, यही बनेगी टर्म्स, ऊपर जाएगा एक्स क्यूब अपॉन वाई दी पावर 4, मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी वाई, यही टर्म्स आ रही है, यहाँ से इससे ये कैंसिल आउट हो गई, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गई, और टर्म्स क्या आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई, और ये हो गया डी वाई के रेस्पेक्ट में, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग वाई, अरे लॉग वाई होगा तो ये हो गया लॉग वाई, इसे दीजिए इक्वेशन 5। अब देखिए जो सॉल्यूशन दिया जाएगा वो क्या होगा, इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5 से आएगा सॉल्यूशन, तो कीजिए इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5। नाउ सॉल्यूशन इज गिवन वाई, सॉल्यूशन क्या रहेगा, इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5, इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5, अरे यही सॉल्यूशन रहेगा, इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5 को ऐड कर दीजिए, ये हमारा सॉल्यूशन रहेगा। तो देखिए इक्वेशन 4 प्लस 5 को ऐड करते हैं तो क्या आता है, log y माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3y क्यूब इक्वल टू सी है, तो इसे log c ले लीजिए, कोई दिक्कत इसमें, log c ले लिया, तो यहाँ से देखिए क्या मिलता है, यहाँ से हमें मिल गया log y अपॉन सी कीजिए कुछ भी कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो y अपॉन सी कर लीजिए, अदरवाइज सी कर लीजिए, जो भी टर्म्स है हमें जिस तरीके से लेना है उस तरीके से ले लीजिए। तो ये बन गया log y सी इक्वल टू आ गया एक्स क्यूब अपॉन 3y क्यूब।
अरे यही टर्म्स आ रही है एक्स क्यूब अपॉन 3 वाई क्यूब। अभी देखिए यहाँ से ई, अगर आप लॉग को लेके जाते हो RHS में तो ये ई की पावर में चला जाएगा, तो ई की पावर में ले लीजिए। यहाँ से हमें मिलेगा वाई सी इक्वल टू ई दी पावर एक्स क्यूब अपॉन 3 वाई क्यूब। अरे यही टर्म्स मिल रही है वाई सी इक्वल टू एक्स की पावर 3 अपॉन 3 वाई क्यूब। ये टर्म्स आएगी आपकी, जो इसकी स्टैंडर्ड टर्म्स हैं वो सोल्व आउट हो गई। अभी देखिए इस क्वेश्चंस को हमने सोल्व आउट करने के लिए जो मेथड लगाया है वो कौन सा मेथड है, रूल फर्स्ट है। रूल फर्स्ट क्या है, जब होमोजीनियस है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन तो एम एक्स प्लस एन वाई अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो आई एफ क्या रहता है 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व आउट किया और आंसर फाइंड आउट किया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड ये किस तरीके से टर्म्स को लेना है और किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स मल्टीप्लिकेशन में एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू वाई स्क्वायर। ये टर्म्स है। अभी यहाँ पर भी देखिए अगर आप देखते हो तो यहाँ पर भी जो टर्म्स है वो अलजेब्रिक टर्म्स है, और अगर हम डीवाई सबसे पहले तो डीवाई और डीएक्स को है मल्टीप्लिकेशन करवाइए, उसके बाद में क्वेश्चंस को सोल्व आउट करेंगे आगे। सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन can be written as क्या लिख सकते हैं, जो गिवन इक्वेशन है उसको dy और dx को अलग अलग लिख सकते हैं। अरे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में लिखना है तो अलग अलग कीजिए। तो ये बन गया एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी वाई इजक्वल टू आ गया वाई स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी एक्स। अरे कोई दिक्कत इसमें, यहाँ से देखिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में लाते हैं तो क्या टर्म्स आएगी, वाई स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर डी एक्स कीजिए, वाई स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर देखिए जब एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर आर एच एस में जाएगा तो माइनस से चेंज हो जाएगा, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी वाई इजक्वल टू 0। इसे दीजिए इक्वेशन 1। सबसे पहले देखिए इक्वेशन 1 एग्जैक्ट इक्वेशन है, तो इक्वेशन 1 एग्जैक्ट इक्वेशन है या नहीं है। तो जब डेल एम अपॉन डेल वाई करेंगे तो आएगा 2i, और जब डेल एन अपॉन डेल एक्स करेंगे तो आएगा 2x माइनस वाई। अरे ये टर्म्स आ रही है तो ये एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है। तो लिखिए गिवन इक्वेशन 1 is not an एग्जैक्ट इक्वेशन। अगर इक्वेशन 1 एग्जैक्ट हो जाती तो आगे हमें करने की जरूरत ही नहीं होती, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स का और सोल्व आउट कर देते। लेकिन एग्जैक्ट नहीं है तो सबसे पहले तो एग्जैक्ट बनाना ही है। तो क्या है, इक्वेशन 1 इज नॉट एन एग्जैक्ट इक्वेशन। नाउ एम एक्स प्लस एन वाई इजक्वल टू एम एक्स प्लस एन वाई इजक्वल टू चेक करते हैं। तो एम एक्स प्लस एन वाई चेक करते हैं। देखिए एम एक्स प्लस एन वाई क्यों चेक करते हैं, क्योंकि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक होमोजीनियस इक्वेशन है, तो हमें आई एफ है वो मल्टीप्लिकेशन कराने के लिए एम एक्स प्लस एन वाई करना पड़ेगा। अगर एम एक्स प्लस एन वाई इजक्वल टू 0 आ जाता है, इज नॉट इजक्वल टू 0 आ जाता है तो 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का आई एफ हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, एम एक्स प्लस एन वाई चेक करते हैं तो क्या मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, एम को मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं किससे, एक्स से। तो एम क्या है हमारे पास में, एम है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर एक्स प्लस एन क्या है एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसे एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई मल्टीप्लिकेशन में आ गया वाई इजक्वल टू चेक करना है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यहाँ पे। तो ये देखिए मल्टीप्लिकेशन कराते हैं वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अरे यही हो रहा है माइनस एक्स वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर एक्स से वाई स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो गया, टर्म्स आ गई एक्स स्क्वायर वाई। टर्म्स क्या आई, एक्स स्क्वायर वाई दैट इज नॉट इक्वल टू 0,
नॉट इक्वल टू है 0 के। अरे नॉट इक्वल टू 0 है तो अभी देखिए आगे सोल्व आउट करते हैं। नाउ फ्रॉम रूल फर्स्ट आई एफ इक्वल टू क्या आ गया 1/x² y। अरे आ गया 1/x² y। अब जो आई एफ आया उससे मल्टीप्लिकेशन किससे कराएंगे, गिवन इक्वेशन से। नाउ फॉर एग्जैक्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई गिवन इक्वेशन बाई आई एफ से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे गिवन इक्वेशन को। तो देखिए गिवन इक्वेशन को आई एफ से मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा और किस तरीके से टर्म से सोल्व आउट होगी। तो आई एफ से मल्टीप्लिकेशन कराइए गिवन इक्वेशन को। गिवन इक्वेशन है y² dx, तो y² dx मल्टीप्लिकेशन कराया 1/x² y से, तो 1/x² y। अरे यही टर्म्स कर रहे हैं, प्लस x² माइनस xy मल्टीप्लिकेशन किससे हो रहा है 1/x² y से। अरे 1/x² y से होगा मल्टीप्लिकेशन, तो 1/x² y से करवाइए मल्टीप्लिकेशन और इसके में आ गया dy इक्वल टू 0 है, तो एज इट इज रख दीजिए। सोल्व आउट करते हैं इक्वेशन को। तो देखिए क्या आता है, y² y से कैंसिल आउट होगा, सिंगल y बचेगा, नीचे x² है तो y/x² मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx, y/x² मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx प्लस x² से कैंसिल आउट होके 1/y आ जाएगा, तो 1/y माइनस 1/x मल्टीप्लिकेशन में आ गया dy इक्वल टू आ गया 0। अरे यही टर्म्स आएगी, 1/x आएगा, x² y से कैंसिल आउट होगा तो 1/y माइनस 1/x dy इक्वल टू 0। इसे दीजिए इक्वेशन 2। अरे इक्वेशन 2 हो गई है। अब गिवन इक्वेशन 2 क्या है कि एग्जैक्ट है या नहीं ये चेक करते हैं। फॉर exactness of equation 2 फॉर एग्जैक्टनेस ऑफ इक्वेशन 2 की एग्जैक्टनेस चेक करते हैं। तो देखिए कैसे चेक होगी, डेल एम अपॉन डेल वाई करेंगे, तो डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एम अपॉन डेल वाई y/x² का होगा, y के रेस्पेक्ट में क्या आएगा 1/x² एंड डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या आएगा, देखिए 1/y है, इसका क्या हो जाएगा 1/y का जब करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो 0 आ जाएगा, और माइनस के 1/x है तो माइनस के 1/x का होता है माइनस के 1/x², माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन होके प्लस के 1/x² हो जाएगा, तो प्लस के 1/x²। एग्जैक्ट बन गई यहाँ से गिवन इक्वेशन, क्योंकि दोनों इक्वल आ गए, तो एग्जैक्ट इक्वेशन एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक एग्जैक्ट इक्वेशन हो गई। यहाँ से जो टर्म्स होती है वो हमने यहाँ पर जब इक्वल रखेंगे डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स को, तो जो आप दिखाते हो एग्जैक्ट के लिए वो एक कंडीशन आ रही है, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएगा। आप जो फॉर्म आती है इंटीग्रेशन ऑफ mdx वाली वो लगाइए और क्वेश्चन को सोल्व आउट कीजिए। देखिए कैसे, नाउ सॉल्यूशन इज गिवन बाय, नाउ सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन देखिए क्या रहता है, सॉल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन रहेगा mdx का, किसका रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ mdx प्लस इंटीग्रेशन रहेगा n माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन ऑफ mdx मल्टीप्लिकेशन में रहेगा dy इक्वल टू रहेगा c। अरे यही रहेगा
तो सॉल्यूशन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स करते हैं सबसे पहले। इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स इक्वल टू आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स करते हैं तो क्या करेंगे, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर का करेंगे। तो क्या होगा, किस तरीके से होगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ वाई अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में क्या है, डी एक्स। वाई तो एज इट इज आ जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का होगा एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 से, अरे उसी से होगा। तो ये क्या आ जाएगा, इंटू -2 + 1 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, और नीचे -2 + 1 माइनस बचेगा, तो माइनस के वाई अपॉन एक्स होगा, और ये हो गया माइनस के वाई अपॉन एक्स। अरे यही टर्म्स आई माइनस के वाई अपॉन एक्स। इसे इक्वेशन दीजिए 2 3, ये इक्वेशन कितनी हो गई, 3 नंबर इक्वेशन हो गई। अभी देखिए इंटीग्रेशन करते हैं नेक्स्ट टर्म्स का, इंटीग्रेशन n माइनस डेल अपॉन डेल वाई, और किसका इंटीग्रेशन हो रहा है, इंटीग्रेशन है एम डी एक्स का, मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है डी वाई। अरे ये टर्म्स आ रही है, n की वैल्यू रखिए, तो n की वैल्यू देखिए हमारे पास में क्या आ रही है, n की वैल्यू है 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स, अरे 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स है। फिर करते हैं माइनस के डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स का। तो इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स है माइनस के वाई अपॉन एक्स, तो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस के 1 अपॉन एक्स आएगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लिकेशन होकर क्या हो जाएगा, प्लस के 1 अपॉन एक्स। तो कीजिए प्लस 1 अपॉन एक्स, मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी वाई। 1 अपॉन एक्स से 1 अपॉन एक्स कैंसिल आउट हो गया, और 1 अपॉन वाई का जो आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, लॉग वाई, लॉग वाई। इसे दीजिए इक्वेशन 4। नाउ सॉल्यूशन इज गिवन बाई, नाउ सॉल्यूशन इज गिवन बाई इक्वेशन 3 + 4। यही होगा 3 + 4। तो देखिए क्या रहता है सॉल्यूशन, माइनस के वाई अपॉन एक्स है, तो माइनस के वाई अपॉन एक्स एज इट इज आ जाएगा, माइनस के वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग वाई आएगा, प्लस लॉग वाई इक्वल टू आ गया सी। अरे यही टर्म्स होगी, प्लस लॉग वाई इक्वल टू आ गया सी। यहाँ पर देखिए जब वाई है सी की जगह अगर आप लॉग सी लेते हो तो ये क्या टर्म्स बन जाएगी, वाई अपॉन एक्स इक्वल टू हो गया लॉग वाई सी। क्या हो गया, वाई अपॉन एक्स इक्वल टू हो गया लॉग वाई सी, माइनस सी की जगह माइनस के लॉग सी ले लीजिए और क्वेश्चन को सोल्व आउट करिए, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व आउट करते हैं और आंसर ही फाइंड आउट करते हैं। रूल फर्स्ट कब लगाना है, रूल सेकंड कब लगाना है, रूल थर्ड कब लगाना है, ये भी आपको अब क्लेरिफाई हो जाएगा। जब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 फॉर्म की है, होमोजीनियस है, एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, तो 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का आई एफ रहता है। अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस एफ एक्स वाई एक्स डी एक्स फॉर्म की है और उसमें एम एक्स माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का आई एफ होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड ये क्या मेथड रहता है और किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं। हर लेक्चर में 2 ही क्वेश्चन हो पाएंगे क्योंकि काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस हो रहे हैं। आज से हम हमारी जो कम्युनिटी है उसमें क्वेश्चंस है वो डालना स्टार्ट करेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं IAS के हैं, RAS के हैं या किसी भी स्टेट की जो वो PCS के हैं, तो मैं उनका पेपर्स डालूंगा, IIT JEE वगैरह के। तो क्वेश्चन ज़बरदस्त प्रैक्टिस कीजिए और स्टडी करते रहिए। तो अब आज का लेक्चर मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।